गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का जेई का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जेई का इंपॉर्टेंट फॉर्म सब है, जो भी बचा हुआ था फॉर्म सब। अच्छा, जो भी हम मैट्रिक्स में पढ़ाए हुए हैं ना, अभी उसी फॉर्म का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी एडजॉइंट और इनवर्स नहीं पढ़ाए हैं तो उसका क्वेश्चन, लेकिन अभी उसका भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो अभी हम पहले बेसिक पे ही बताएंगे, जो मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं उसी फॉर्म पे बताएंगे। तो अभी एडजॉइंट के हेल्प से हम लोग नहीं बनाएंगे, अभी इनवर्स का बस बेसिक प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे जो भी हम पढ़ाए हुए हैं। अब क्या क्या पढ़ाए हुए हैं तुम लोग को? अभी तक तुम लोग को पढ़ाए हैं हम मैट्रिक्स का सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, एसक्यू सिमेट्रिक, मतलब सिंपल सिंपल फॉर्म। तो उसी से अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन सब। जैसे ये क्वेश्चन है, जेई 2020 का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे ध्यान देना। ए इक्वल टू दिया हुआ है एक 2x2 का मैट्रिक्स, आई इक्वल टू दिया हुआ है, आई तो सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमको बताना है यहाँ 10 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। तो ए इनवर्स का एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, क्या कि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, या ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू भी आई होता है। अब ए पहले हो या ए इनवर्स पहले हो, उससे मतलब नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? आई होता है। अभी हम इसी से बताएंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है यहां 10 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखा जाए। ए दिया हुआ है यहां पे 2294, और ए इनवर्स हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए ए बी सी डी इज इक्वल टू 100। हाँ, तो अब कैसे बनाएं इसको? तो ए इनवर्स को हम मान लिए ए बी सी डी, और आई जो होता है वो हम लिख दिए। अब सीधा इसको इक्वेट करो ना, इससे मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन? 2a प्लस 2c, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करो तो 2b प्लस 2d। अभी बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करो 9a प्लस 4c, और फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करो 9b प्लस 4d। इसे थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, लेकिन अभी जो पढ़ाए हम उसी फॉर्म से बनाएंगे, ठीक है। अब ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हो इक्वेट करके, ठीक है, निकालते हैं। तो चलो पहले बी और डी का निकाल लो। तो 2b प्लस 2d इज इक्वल टू 0 है ना, और यहां पे 9b प्लस 4d, 9b प्लस 4d इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो और b और d का वैल्यू निकाल लो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया 4d, 4d माइनस का काम, 4d माइनस 4d 0। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4b माइनस 9b हो जाएगा माइनस 5b, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 1/5, मतलब 1/5 बचेगा। तो b इज इक्वल टू निकाल लिए। अब d इज इक्वल टू भी निकाल लेना, तो यहाँ से निकालोगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b, 2 से 2 कट जाएगा और d इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b, मतलब माइनस 1/5। b और d निकल गया। अब a और c निकाल लो। 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, और 9a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही सब काम करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4c कट गया। अब यहां आ गया 4a माइनस 9a माइनस 5a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस में, तो a निकल गया, तो c भी निकाल लेंगे यहां से, कहीं से भी निकाल सकते हो, चलो यहीं से निकालते हैं। तो 4c इज इक्वल टू माइनस 9a, माइनस 9 मल्टीप्लाई a है माइनस 2/5, तो c इज इक्वल टू आ गया, 4 जाएगा नीचे, 9 मल्टीप्लाई 2, 4 गया नीचे, तो 4 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 9/10 निकल गया। ए बी सी डी मतलब a निकल गया। हाँ सॉरी, ए इनवर्स निकल गया। ए इनवर्स माने हुए थे ए बी सी डी, सबका वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू आया है, कितना आया था ए का वैल्यू? -2/5, -2/5। बी का वैल्यू 1/5। सी का वैल्यू 9/10, ठीक है। और डी का वैल्यू आया था -1/5। लेकिन हमको निकालना था 10 मल्टीप्लाई ए इनवर्स का, है ना, 10 मल्टीप्लाई ए इनवर्स का। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट में, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/5 2 मल्टीप्लाई 2 -4,
10 अंदर जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 10 से 10 कट के 9 बचेगा, और यहाँ 10 जाएगा तो 5 2 जा 10 -2 बचेगा। 10 को सीधा मल्टीप्लाई कर दिए हैं सबसे। अब यही फॉर्म, अब देखो तो ये किस फॉर्म के बराबर आ रहा है, कुछ फॉर्म बन रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन आ रहा है, किससे मैच कर रहा है देख लो। ए माइनस, देखो यहां तो अब ऑप्शन से देख लो कि यहां -4 कब आएगा, ए में से क्या घटाएंगे, तो यहां ए माइनस करके लिखा हुआ है और यहां 6i - a करके लिखा हुआ है। तो देखने से लग रहा है कि ए में से 2 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो -4 आएगा। इसका मतलब ये आ गया। क्यों? क्योंकि दोबारा देखो यहां पे a - 6i करके देख लो, a कितना था, a था 2294, तो यहां ऑप्शन से जाना है और 6 से i में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6006, माइनस करके देख लो, 2 - 6 -4, 2 - 0 2, 9 - 0 9 और 4 - 6 -2। ठीक है, आ गया इसी के बराबर, मतलब ऑप्शन सी आ गया। तो अभी बता रहे हैं बेसिक से, तरीका और भी है वो तो बाद में देखेंगे ए इनवर्स निकालने का, है ना। अभी जो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी अभी उससे बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको पता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए इनवर्स मान लिए हैं ए बी सी डी, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इक्वेट कर दिए हैं, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लिए हैं, वैल्यू पुट कर दिए हैं। ए इनवर्स में ए बी सी डी जो भी था वैल्यू निकाल के हम यहां से पुट कर दिए। अब 10 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद ये जो आंसर आया उसमें देखो यहां पे पहले ए ही होना चाहिए, ए या सी ऑप्शन में से, ये हमको समझ में आ गया था पहले ही, क्योंकि यहां 92 है 29 और यहां भी 29 है, तो पहले ए आया है, क्योंकि ए अगर बाद में माइनस होता तो यहां माइनस लग जाता। तो इसे तुमको अपना दिमाग अगर लगा सकते हो तो जल्दी ऑप्शन मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, ए माइनस करके कुछ ना कुछ बनने वाला फॉर्म था इसका मतलब, क्योंकि ए अगर बाद में होता माइनस में तो यहां -2 -9 कुछ ऐसा फॉर्म आता, यहां भी -2 यहां भी -9, लेकिन ए में से कुछ घटेगा तभी ना इतना माइनस कुछ आएगा, तो 29 सेम टू सेम वही फॉर्म रहेगा, है ना। 29 मतलब ये ए में से कुछ घट रहा था, तो इसमें से हम घटाए हैं 6i, ताकि यहां पे 2 - 6 समझ में ही आ रहा है कि वो -4 के बराबर होगा। या ऑप्शन से देख लो, सारा ऑप्शन को चेक करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखो तो क्या है, Which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहां तो वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको। ए दिया हुआ है 0 - 1 1 0, फिर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 - 1 1 0 मल्टीप्लाई 0 - 1 1 0, रो से करो कॉलम में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0 - 1 -1, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में कितना आ जाएगा, 0 + 0 0। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में तो 0 + 0 0, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में -1 -1 कॉमन लेते हैं, 1 0 0 1 -1 इंटू आई -i, है ना, ये हो गया -i। ए स्क्वायर हो गया -i, इसका मतलब ए क्यूब कितना हो जाएगा, चलो ए निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया -i, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है -i इंटू ए, तो i मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए ही होता है, सबको पता है, i हट जाता है -a, तो a का पावर 4 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मतलब -i, फिर से -i, तो ये i स्क्वायर भी i ही होता है, हम लोग जानते हैं, माइनस से माइनस कट गया, और i स्क्वायर i ही होता है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब देख लेते हैं ऑप्शन से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये चूज करना है। चलो पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं, ये ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन सब है सारा। ए स्क्वायर प्लस आई इजक्वल टू, ए अंदर जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा -a मल्टीप्लाई आई। देख लो बराबर है कि नहीं, ए स्क्वायर कितना आया था -i, ए क्यूब कितना आया था, ए क्यूब आया था -a, और यहाँ ai तो जानते ही हो ए ही होता है, यहाँ जीरो मैट्रिक्स आ गया, यहाँ -a -2a, तो ये तो सही नहीं है ना, ये गलत हो गया, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन होगा। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए? a इज इक्वल टू दिया हुआ है b इज इक्वल टू a टू द पावर 20, तो सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ b। तो b इज इक्वल टू a का पावर 20 है, तो सबसे पहले a का पावर 1 कितना दिया हुआ है? 1 0 0 1 1 0 1 1 1। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1। a स्क्वायर का मतलब a मल्टीप्लाई a। करते हैं मल्टीप्लाई, तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 हो जाएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में। तो 1 प्लस 0 1। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में कितना आ जाएगा? 1 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करेंगे, तो कितना हो गया? 0 प्लस 0 प्लस 0। अब कैसे करते हैं हम लोग? फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम में किए, सेकेंड में किए, थर्ड कॉलम में किए, और कॉलम वाइज ही लिख दिए। अब सेकेंड रो से करेंगे तो सेकेंड रो में लिखेंगे, है ना। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 2, है ना। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 प्लस 0 1। अब सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो से करो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में तो 0 प्लस 1 प्लस 1 2। और थर्ड रो से थर्ड कॉलम में तो 0 प्लस 0 प्लस 1। ए स्क्वायर निकाल लिए, चलो एक दो और निकाल लेते हैं ताकि हमको सीरीज समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि ये कोई ना कोई फॉर्म पे ही रहता है, कोई ना कोई सीरीज पे ही रहता है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहां ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हम कह सकते हैं ना ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर है 1 0 0 2 1 0 3 2 1 इंटू ए था 1 0 0 1 1 0 1 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 1। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में 1 प्लस 0 प्लस 0 1। कितना आया? सॉरी, है ना। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 प्लस 1 3 प्लस 0 3 हो गया। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में 2 इंटू 0 0 प्लस 1 प्लस 0 1। अब सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 0। जो भी आएगा लिखते जाएंगे, है ना। अब करते हैं, यहाँ सेकेंड रो से हो गया, अब थर्ड रो से। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में करो तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। अब थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में करो तो 0 प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब थर्ड से थर्ड में करो तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। हाँ, कुछ सीरीज समझ में आया कि नहीं? मान लो अगर नहीं समझ में आया तो चलो एक और फॉर्म बना लो, a का पावर 4 भी निकाल लो। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना आया था? ए स्क्वायर आया था 1 0 0 2 1 0 3 2 1 1 0 0 2 1 0 3 2 1। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए का पावर 4 निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करो फिर से फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस 0 प्लस 0 1। जो भी आएगा वो लिख देना है, ठीक है। वो तो आता ही, मल्टीप्लाई करने तो आता है सर। 2 प्लस 2 4 प्लस 0 4 हो गया। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में 0 प्लस 1 प्लस 0 1 होगा। सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा। फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? सॉरी, 3 प्लस 4 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10। फिर थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में 0 प्लस 2 प्लस 2 4। फिर थर्ड से थर्ड कॉलम में 1। अब सीरीज समझो, है ना। हमको क्या जोड़ना है? a टू द पावर 20। तो b इज इक्वल टू a का पावर 20 पहले हमको निकालना है। तो यहां देखो a का पावर 2, इसमें हमको करना क्या है? द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ b। ठीक है, तो सारे फॉर्म में एक चीज गौर कर रहे हो,
हर में 1 0 0 तो आता ही है, 1 0 0 सब में है, यहां तक सब में सेम है, देख लो 1 1 1 इधर 0। ए स्क्वायर में भी डायगोनल्स का एलिमेंट जो भी है 1 है और बाकी जो भी अपर पार्ट है वो 0 है। यहाँ पे भी 1 है, ऊपर वाला 0 है, यहाँ भी 1 है, ऊपर वाला 0 है, मतलब सारे फॉर्म में डायगोनल्स का एलिमेंट 1 होगा, ऊपर वाला एलिमेंट 0 होगा। अब यहाँ देखो पावर 2 में 2 लिखा हुआ है, पावर 3 में 3 लिखा हुआ है, पावर 4 में 4 लिखा हुआ है, तो पावर 20 में यहाँ 20 लिखेगा। ये तो समझ में आ गया तुम लोग को, है ना। पावर 2 में यहाँ 2 2 लिख दिया, पावर 3 में 3 3 आ रहा है, पावर 4 में 4 4 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या रहा है, ये दिमाग लगाओ, ये 3 3 का मतलब 1 + 2 3, चलो मान लेते हैं। 6 1 + 3 6, नहीं सर, तो कौन सा सीरीज पे जा रहा है, यहाँ है 2, मतलब एक तरह से 1 + 2 है 3, यहाँ 6 है, इसका मतलब 1 6 है और यहाँ 3 तक लिखा हुआ है, मतलब 3 तक का सम है। ध्यान देना 3 तक का समेशन क्या होता है, 1 + 2 + 3 क्या होता है 6, 2 का मतलब 1 + 2 3, 3 का मतलब 1 + 2 + 3 तो 6 आ गया, तो 4 पावर में 1 + 2 + 3 + 4 10, है ना। दोबारा समझो, ये समझना है तुम लोग को, ये समझ में आ गया था कि पावर 2 है तो 2 आ रहा है, पावर 3 है तो 3 आ रहा है, पावर 4 है तो 4 आ रहा है। और यहां वाला क्या आ रहा है एलिमेंट, जितना पावर उतना तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम। 2 में 1 + 2 3, 3 में 1 + 2 + 3 6, 4 में 1 + 2 + 3 + 4 10, तो 20 में 1 + 2 + 3 + कहां तक 20 तक का सम। यहां पे यही लिखाएगा, है ना, यहां पे यही लिखाएगा। और इसमें पूछ क्या रहा था, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम जो है इसके एलिमेंट का सम, यही इसी का सम करना है। तो 1 + 20 प्लस इसका सम, 1 से लेकर 20 तक का सम क्या हो जाएगा, एपी पे निकाल लो, 1 से लेकर 20 तक का सम होता है n इंटू n + 1 20 + 1/2, n इंटू n + 1/2, 1 + 20 21 प्लस यहाँ 210 231, कितना आ जाएगा आंसर सी, है ना 231। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ए इक्वल टू दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, और a⁻32 दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलो बनाते हैं। तो a इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। a⁻32 निकालना है, तो चलो पहले a² निकालो। तो ये फॉर्म एनसीईआरटी का फॉर्म है, ये तुम लोग जानते हो एक चीज कि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इस फॉर्म में जितना पावर बढ़ेगा उतना ही एंगल होते जाएगा, है ना। पहले भी बता चुके हैं, जब भी यहाँ cos रहे, यहाँ sin रहे, एक माइनस में एक प्लस में, चाहे यहाँ माइनस यहाँ प्लस या यहाँ प्लस यहाँ माइनस, पावर 2 में 2 अल्फा हो जाएगा, पावर 3 में 3 अल्फा हो जाएगा, है ना। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये फॉर्म। इस फॉर्म को हमेशा याद रखना, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछता है ना। यहाँ जब भी cos रहे और यहाँ जब भी sin रहे, लेकिन अपोजिट साइन में रहे, एक माइनस में तो एक प्लस में, मान लो ये प्लस में तो ये माइनस में, तब पर भी अगर a² करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लो, फिर से करके देख लो, फिर से करके देख लो। a² मतलब a × a का फॉर्म, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करो, cos इंटू cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करो, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, मिला के हो जाएगा -2 sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करो, sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, तो हो जाएगा 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करो, -sin² अल्फा अब प्लस cos² अल्फा, फिर से हो जाएगा क्या cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। देख लो सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे तो -sin² अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वही लिखा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को पहले लिख दिए हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बात देखिए है, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। तो ठीक उसी प्रकार यहां हो गया कॉस 2 अल्फा, और यहां पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा। ठीक है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, यहां पे भी साइन 2 अल्फा, यहां पे भी कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो हम पहले भी बताए थे ना कि इस टाइप का फॉर्म को याद ही कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा और इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है ठीक है ना, कि ए का पावर जब भी बढ़ेगा उतना ही एंगल हो जाएगा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा। कब होगा? जब यहां कॉस कॉस का फॉर्म हो और यहां साइन साइन का फॉर्म हो, लेकिन अपोजिट साइन, एक में माइनस दूसरे में प्लस, चाहे पहला में प्लस दूसरे में माइनस। जब भी ऐसा रहेगा तो 2 पावर में 2 अल्फा, तो 30 वाले में 32 में कितना हो जाएगा? ए का पावर 32 में कितना हो जाएगा बताओ तो? 32 अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा और कॉस 32 अल्फा। मान लो पहले से अंदाज नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो पावर 3 भी निकाल के देखना पड़ेगा, फिर से आएगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म से, यहाँ 3 अल्फा 3 अल्फा, तो पावर 2 में 2 अल्फा, पावर 3 में 3 अल्फा, तो पावर 32 में 32 अल्फा हो जाएगा। अब इसको इक्वेट कर देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है किससे? 0 -1 1 0। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट करो, cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 0, सॉरी cos 32 अल्फा, cos 32 अल्फा इज इक्वल टू 0 माइनस साइन 32 अल्फा इज इक्वल टू -1। आगे भी वही है, cos 32 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यही फॉर्म है, और साइन 32 अल्फा इज इक्वल टू 1, फिर से यही आ जाएगा। मतलब यहाँ 2 फॉर्म है, इससे तुमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पे चला गया। अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हो तब तो क्वेश्चन बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री याद है तो। हमको सबसे पहले ये बताओ कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है? एक फॉर्म तो तुम लोग को पता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है? सर ये cos आप ले लीजिए π/2, है ना, एक फॉर्म पता है, cos π/2 होता है 0। ठीक है, यहां पे भी देख लो, साइन 32 अल्फा 1 कब होता है? साइन π/2, है ना। ये तो आसानी से बन गया, ये ट्रिग्नोमेट्री के भारी वाले फॉर्म पे नहीं गया है क्वेश्चन, ये तो देखो आसानी से बन गया, क्योंकि सबको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? साइन 90 1 होता है ना। और कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? कॉस 90 0 होता है। तो 0 की जगह पे लिख दिए हैं कॉस 90 और 1 की जगह लिख लिए हैं साइन 90। साइन से साइन हट गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 32 जाएगा नीचे, 32 मल्टीप्लाई टू 64, और यहां से देख लो 32 अल्फा इक्वल टू π/2, यहां से भी सेम ही आ रहा है। तो हमेशा लेंगे कॉमन वैल्यू को, 32 मल्टीप्लाई टू, यहां तो कॉमन वैल्यू दोनों का मैच कर गया, अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? π/64। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन भी मैच कर गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।